अस्सलाम वालेकुम। बिला तमीज़ मैं दो बात करना चाहूँगा क्योंकि इतने बड़े बड़े जिम्मेदार बैठे हैं तो अपनी बात ज़रूरी नहीं थी। मैं 15 अगस्त से ये युवा बॉडी थी जो शेख आसिफ के लिए मेहनत कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मेरे ताल्लुक से बोलना चाहूँगा तो मैं बहुत मुतासिर हुआ। वजह उसकी ये भी थी कि आसिफ साहब असेंबली हारने के बाद मैं समझता दूसरे दिन से ही रोड पे आ गए थे। तो उसके लिए हमारे जो आगे के वक्त है, जैसे कारपोरेशन का इलेक्शन, वो तो बहरहाल अभी दूर है, मगर युवा बॉडी जिस तरीके से शेख आसिफ साहब के हाथ मजबूत कर रही है तो ये हमारे लिए फख्र की बात है, जबकि इलेक्शन अपने वक्त पे है। मगर आज ये युवा बॉडी, बाकी और भी जिम्मेदारान अपने अपने तौर से अपने अपने लेवल पे मेहनत कर रहे हैं, मगर युवा बॉडी को जो हम देख रहे हैं चौक चौराहे पे, जो उसके अंदर कुछ ऐसे भी ओहदेदार है जो शायद पहली बार आए, जैसे आमीन की बात है, रिज्जू की बात है। ये ऐसे चेहरे हैं जो राजकारण में इतने आगे नहीं थे, मगर आज इन्होंने शेख आसिफ की जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए चौक चौराहे पे अपनी बातें रख रहे। ये इनके अपने मफाद के लिए नहीं रख रहे, ये सिर्फ शेख आसिफ के हाथ मजबूत करने के लिए रख रहे। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इनके हौसले को और बुलंद करें और इनको आगे लाए। जैसा कि मैं, कुछ बात है काफी दिन से मेरे मन में थी, शायद कुछ नहीं बहुत ज्यादा लोग को खराब लगे, मगर ये मेरे जज्बात है, मैं बोलूंगा। बात ऐसी थी कि शेख आसिफ साहब जब इलेक्शन हारे हमारा, वो बात इसलिए निकल के आ रही है कि ये जिम्मेदारी हमारी युवा बॉडी ने ली है, इसलिए ये बात बोलना जरूरी है। शेख आसिफ साहब हमारा इलेक्शन हारे हैं सिर्फ और सिर्फ 162 वोट से हारे हैं। शेख आसिफ पीछे इलेक्शन में अगर देखेंगे तो तकरीबन 75 से 80 हजार के आसपास वोट थी, और अभी के इलेक्शन में तुम देखो तकरीबन 1,10,000 वोट मिली है। शेख आसिफ साहब ने जो ग्राउंड मजबूत की है और जो उन्होंने मेहनत की है, उनके ग्राउंड पे उनकी मेहनत से वो तकरीबन 30-35 हजार वोट ज्यादा हुई है। मगर ये बहुत सवालिया बात है या तंजिया बात है, मगर मेरा खुद का ऐसा मानना है, हो सके मेरी सोच गलत हो सकती है, मगर मेरा ऐसा मानना है शेख आसिफ ने अपने तौर से 5 साल मेहनत करके तकरीबन 30 से 35 हजार वोट जायद ले चुकी है। मगर मेरा ऐसा मानना है कि शेख आसिफ अगर हारे है, असबाब की बात, इज्जत और जिल्लत अल्लाह देता है। एक असबाब की बात जो मैंने देखा है, हम जिम्मेदारों ने, मैं मेरे पे से बोल रहा हूँ, हम जिम्मेदारों को जो मेहनत करना चाहिए, जैसे इच्छुक उम्मीदवार कारपोरेटर हजरात और जिम्मेदार हजरात जो मेहनत उनको अपने लिए करते हैं, जैसे कारपोरेशन में करते हैं, अगर यही मेहनत शेख आसिफ साहब के लिए असेंबली में करते तो आज शेख आसिफ इलेक्शन नहीं आते। ये मेरा मानना है, चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, वो अपने घर। तो उसके लिए मैं मेरी कुर्बानी की बात बताना चाह रहा हूँ, उसके लिए आगे हमारा, उसके बावजूद शेख आसिफ दूसरे दिन से रोड चौक चौराहे पे, वो उसके लिए नहीं है, वो तुम्हारे लिए, हमारे लिए, पूरे शहर के लिए है वो। तो अब बात आ रही वापिस युवा बॉडी की, तो आज युवा बॉडी जो मेहनत कर रही है, मैं देख रहा हूँ जैसे रिजवान हमारी दोस्तीदारी का बंदा है, हम शायद ही कोई दिन रहता जो मुलाकात नहीं करते, मगर आज वो बंदा जो 5-6 बजे हमारे धंधे में आने वाला रहता है, आज वो धंधे से बाहर है, ठीक है, वो उसके तौर से उसकी भी फिक्र करे, मगर वो हमको 12-1-2 बजे के बाद हमसे मुलाकात करता है। तो उसके जरिए जो युवा बॉडी की कारकर्दगी देखा है, एहसान भाई की मौजूदगी के अंदर, उनकी सरपरस्ती के अंदर जो उनकी कारकर्दगी देखा है, तो मैं बहुत मुतमईन हुआ था। तो उसके लिए आज उनका इस्तकबाल रखा गया है। आगे के लिए मैं अपने तौर से एक बात कहना चाहूंगा, और वो जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, और ऐसी जगह कह रहा हूँ जो मेरा घर है, मेरा इलाका है, मेरे अपने लोग हैं, सुन रहे। ये बात बोलने के लिए कुछ लोगों ने बोले थे कि ना बोले, मगर मैं बोलूंगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि आगे कारपोरेशन इलेक्शन अनकरीब आने वाले है, तो लीडर का फैसला जो भी हो, जैसा भी हो, लीडर का फैसला, जैसे मैं उम्मीदवार है और मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं टिकट मांग रहा, जबकि मैं समझता मेरा हक है, क्योंकि हम 35 साल से इलेक्शन इलाके में लड़ते आ रहे हैं, और पिछली टर्म में मैं तकरीबन 24-25 वोट से आ रहा हूँ, फिर भी मैं लगा हूं, मेहनत कर रहा हूं। मगर शेख आसिफ 162 वोट हारने के बाद भी अगर दूसरे दिन से मार्केट के अंदर है, तो हमारा भी फर्ज बनता है, जब शेख आसिफ कारपोरेशन में टिकट दे, जैसे मैं मेरी खुद की बात कर रहा हूं, अगर शेख आसिफ साहब अगर मुझको टिकट नहीं देते हैं, तो शेख आसिफ साहब जिसको टिकट देंगे मैं उसका काम करूंगा, उसकी वर्करी करूंगा, और सभी का यह फर्ज बनता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि अपने मफाद के लिए, सिर्फ इसलिए कि
कि आज हमारे हाथ से असेंबली जा चुका है। कम से कम पूरा हिंदुस्तान देखे इस्लाम पार्टी का मेयर कारपोरेशन के अंदर हमारा बैठना चाहिए, उसके लिए कुर्बानी दो, शेख आसिफ के लिए कुर्बानी दो। इंशाअल्लाह अगर सब ईमानदारी से मेहनत करेंगे, जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा हर इंसान अगर सोचेगा, तो इंशाअल्लाह अज़ीम किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कारपोरेशन में हमारा मेयर बैठेगा, हमारा आदमी बैठेगा। इतना ही बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।